मेरा नाम है राहुल नेमी राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस किस कंपनी का लेना चाहिए। आज हम छोटा सा अंतर बताने वाले हैं कि आपको पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए या एलआईसी लेना चाहिए। दोनों में आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। आप लोगों को यदि इसकी जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस क्या है और एलआईसी क्या है। सबसे पहले पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आपका जो इंश्योरेंस है वो भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें आप सीधा डाक ऑफिस में जाकर ही खाता खुलवा सकते हैं और अपना इंश्योरेंस ले सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको एकदम पारदर्शिता नजर आएगी। एकदम आसानी से आप कम पैसे देकर ज़्यादा बोनस का फ़ायदा ले सकते हैं। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और एलआईसी में आपको इस वीडियो में अंतर पता चल जाएगा कि आपको कौन से कंपनी का इंश्योरेंस लेना चाहिए। बहुत लोग इसी दुविधा में रहते हैं कि भारत में पोस्ट ऑफिस भी बीमा देता है। बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती, तो मैं आप लोगों को ये जानकारी आज देने वाला हूँ कि पोस्ट ऑफिस में भी आप जाकर आसानी से इंश्योरेंस ले सकते हैं। भारतीय डाक जीवन बीमा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हर कोई ले सकता है जो सरकारी नौकरी करता है या जो ग्रेजुएशन कर चुका होगा। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो ग्रेजुएशन नहीं किए हैं और जो पढ़ाई नहीं किए हैं उनके लिए कौन सी बीमा होगी पोस्ट ऑफिस के द्वारा। उसके लिए भी पोस्ट ऑफिस ने एक आरपीएलआई करके एक इंश्योरेंस है, जिसमें आप आसानी से इस बीमा का फ़ायदा ले सकते हैं। ये भी पूरी तरीके से सरकारी होने वाली है, तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपको सरकार से जुड़ने का एक फ़ायदा मिलेगा कि इसमें आपको कम पैसे देकर ज़्यादा बोनस मिलता है। ऐसी भारत देश में कोई भी कंपनी नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी, जो आपसे कम पैसा लेकर ज़्यादा का फ़ायदा दे। इसमें आप 5 साल, 10 साल, 12 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल और मैक्सिमम 35 साल तक का बीमा आप ले सकते हैं आसानी से। इसमें यदि आपको कुछ हो जाता है बाई चांस, तो उतने का बीमा आपको परिवार वाले को पूरा पैसा दिया जाता है। तो इससे क्या फ़ायदे होंगे आपको पता ही होगा। इंश्योरेंस कराने से क्या फ़ायदा होता है, परिवार वालों को आर्थिक मदद मिल जाती है, जो कि आपके ना रहते उनकी मदद हो सके। तो चलिए अब हम देखते हैं, अब हम थोड़ा सा एलआईसी के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी शुरुआत 1956 में लगभग मुंबई में किया गया था। इसको भी भारत सरकार ने ही चालू किया था, लेकिन इसमें अभी बहुत सारे शेयर प्राइवेट सेक्टर के हो चुके हैं, तो इसे आप पूरी तरीके से सरकारी नहीं बोल सकते। तो एलआईसी में आप यदि पैसा अपना जमा करते हैं और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में जमा करते हैं, तो किस में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, मैं आपको अपने मन से नहीं बताऊंगा। मैं ये जो जितने भी फैक्ट हैं और जो अभी चल रहे हैं एलआईसी का जो ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के इंटरेस्ट रेट, उसके हिसाब से मैं आपको एक कंपैरिजन बताऊंगा कि आपको पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का इंश्योरेंस लेना चाहिए या एलआईसी का इंश्योरेंस लेना चाहिए। दोनों ही कंपनी बहुत बड़ी है, दोनों ही कंपनी में आप इंश्योरेंस करा सकते हैं और दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं। यदि आपको कम पैसा लेकर ज़्यादा बोनस चाहिए तो आप निश्चित रूप से पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में जा सकते हैं, इसमें कोई आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एलआईसी में भी जाने के कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन आपको यदि टेंशन नहीं लेना और कम पैसे में आपको ज़्यादा बोनस चाहिए, तो आप बिना सोचे समझे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में अपना कदम बढ़ा सकते हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और एलआईसी में क्या अंतर है, ऐसे बोलने से तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अंतर कुछ भी होगा। लेकिन चलिए अब हम देखते हैं कि ये सब कैसे अंतर आएगा और कैसे आपको इसका पता चलेगा। तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो पे मिल जाएगी, तो आप बने रहिएगा। तो हम अब अंतर समझते हैं। यदि अब हम 1 लाख का बीमा लेते हैं एलआईसी में और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में, तो दोनों में आपको कितना प्रीमियम जमा करना पड़ेगा और इसकी बोनस दर क्या होंगी, वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि 1 लाख का बीमा लेने पे आपको क्या फ़ायदा होगा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और एलआईसी में। चलिए अब हम देखते हैं कि 1 लाख का बीमा लेने पर आपको कितना रुपया जमा करना होगा और कितना का आपको बेनिफिट होगा पीएलआई और एलआईसी में। सबसे पहले हम 1 लाख का बीमा लेते हैं। 20 साल एज ऑफ एंट्री और टर्म 20 साल, सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए। पीएलआई में यदि आप जमा करते हैं तो आपको हर महीने 400 रुपये जमा करने होंगे।
20 साल के लिए। आपका टोटल राशि होगा 96,000 रुपये। आपको इसमें बोनस दिया जाएगा 1,04,000 रुपये। मेच्योरिटी में आपको 2,04,000 रुपये मिलेंगे। आपने PLI के बारे में जान लिया। चलिए अब हम जानते हैं RPLI। यह भी एक सरकारी योजना है जो कि पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जाती है। इसमें आपको 395 रुपये जमा करने होंगे 20 साल के लिए। 94,800 रुपये जमा होंगे। 94,800 जमा होने के बाद उसमें आपको 96,000 रुपये का बोनस मिलेगा, 48 रुपीज़ पर 1000 पर ईयर। तो आपको 1,96,000 रुपये का बोनस मिलेगा। चलिए अब हम LIC के बारे में समझ लेते हैं। यह भी भारत की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। इसमें आपको 427 रुपये मतलब PLI और RPLI से सबसे ज़्यादा रुपए इसमें जमा करने होते हैं। 1,02,480 रुपये आपको जमा करने होंगे और इसमें आपको 84,000 का बस ब्याज मिलेगा। तो आप देख सकते हैं लास्ट में आपको मैच्योरिटी में 1,84,000 रुपये ही बस मिलेंगे। तो आप सोच समझ कर बीमा करिए और एक बार नज़र देख लीजिए कि आपको PLI में ज़्यादा फायदा हो रहा है कि LIC में। आपके पैसे ऐसे ही नहीं आए हैं, सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। चलिए अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं 10 लाख रुपए को लेकर। हमने 1 लाख रुपए का तो एग्जाम्पल समझ लिया कि हमें PLI या LIC में क्या फ़ायदा होने वाला है। अब हम 10 लाख रुपए के बारे में थोड़ा सा अंतर समझते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, LIC और SBI लाइफ में। चलिए मैं समझता हूँ मेरा एज 30 साल का है और मैं 20 साल के लिए कोई प्लान ले रहा हूँ, तो मेरे को पहले ईयर में 48,049 रुपये जमा करने होंगे। अब तो GST हटा दिया गया है तो हमको 4715 रुपये जमा करने होंगे। मेरा टोटल प्रीमियम जमा होगा 9,41,334 रुपये। मेरा बेसिक जो है मैंने 10 लाख का बीमा लिया हुआ था। मुझे बोनस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। लास्ट में मेरे को मैच्योरिटी पर 20,40,000 रुपये मिलेंगे। ये हो गई PLI की बात। अब समझते हैं LIC में हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं। हमको LIC में 58,682 रुपये जमा करने होंगे। GST अब नहीं लिया जा रहा है तो 58,345 रुपये हमें हर साल जमा करने होंगे। 11,67,237 रुपये आप जमा करेंगे, उसमें आपको 9 लाख का ब्याज मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं इसमें आपको 19,70,000 का बोनस मिलेगा। तो आप थोड़ा देख लीजिएगा कि आपको LIC की तरफ जाना है कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की तरफ जाना है। अब समझते हैं हम SBI लाइफ। SBI लाइफ बहुत बड़ी संस्था है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें यदि आप 48,970 रुपये आपको जमा करने होंगे। इसमें आपको बोनस के रूप में 3,22,000 रुपये मिलेंगे। इसमें आपको टोटल 13,22,000 रुपये बस मिलते हैं। तो आप देख लीजिए सभी में क्या अंतर है और क्या आपको फ़ायदे होने वाले हैं। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आपको पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यह एक सरकारी संस्था है जिसमें आपका भरोसा जुड़ा हुआ है। सबके साथ सबका विकास, भारतीय डाक हम लोगों के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। तो आप भारतीय डाक की ओर जा सकते हैं और अपना लाइफ को सुनहरा बना सकते हैं। अपने परिवार को भी भरोसा दिलाइए कि हमें पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की तरफ जाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि हर लोगों के पास ये पहुँचे और वो अपना पैसा बचा सके। मेरा नाम है राहुल एमी राठौर और आप लोगों ने देख लिया होगा कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आपको बीमा कराने से क्या फ़ायदे होने वाले हैं। मैं भी एक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का एम्प्लॉय हूँ।